Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF. Friends, no time wasting, no बकवास, चलिए सीधे क्लास। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है फ्रेंड, धुआं प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले सोलर सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूं कि सोलर सिस्टम है क्या। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा यहाँ पर सूर्य है, और इसके बाद आप जानते हैं कि जितने भी सौरमंडल ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूरज से सबसे पहले अर्थात सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। उसके बाद आपका शुक्र है, जिसे वीनस कहते हैं। नेक्स्ट हमारी पृथ्वी है, जिसे हम अर्थ कहते हैं। उसके बाद है मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं। और नेक्स्ट है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका शनि ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं, शनि को हम सैटर्न कहते हैं। उसके बाद आपका अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं। और नेक्स्ट आता है सबसे अंत में आपका नेपच्यून, जिसे हम वरुण ग्रह कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके ध्यान से इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, जो कि सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। जो मरकरी है फ्रेंड्स, ये है सबसे छोटा ग्रह है, और ये मात्र 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। उसके बाद आपका शुक्र है, सबके दिन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगा लेता है। और सूर्य से दूरी के आधार पर देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद जुपिटर। नेक्स्ट आता है हमारा शनि, जुपिटर के बाद शनि, अरुण, और नेक्स्ट सबसे अंत में आता है वरुण ग्रह, जो कि सबसे दूर स्थित है और सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। कहने का मतलब है, सीधा सा फंडा ये है कि जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है वह सबसे जल्दी घूम कर आ जाता है, और जो सबसे दूर है, जो वरुण ग्रह है, वो सबसे अधिक समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। देखिए कितना लेता है, 164.8 वर्ष ये टाइम लेता है सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो के। कुछ प्रश्न हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो बुध ग्रह है, जो कि सूरज से सबसे नजदीक का ग्रह है, यही जो है सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, और मात्र कितना, ये 88 डेज में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सौरमंडल में स्थित आंतरिक ग्रहों को पृथ्वी से समानता रखने के कारण क्या कहा जाता है? बताइए, जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह, प्रकाशीय ग्रह, या फिर चुंबकीय ग्रह? तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से उस मैप पर चलते हैं। देखिए जितने भी फ्रेंड्स ये यहां पर आपको दिखाई दे रही है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पेटी, जिसे हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो इसके लेफ्ट में है ये मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं, और राइट में है जुपिटर। तो फ्रेंड्स ये जो क्षुद्र ग्रह से जो बाहर के ग्रह हैं, अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों को कहते हैं हम कौन सा? जोवियन ग्रह। जैसे बनता है जुपिटर, और ये चारों ग्रह हो गए जोवियन ग्रह, और इस जोन को कहते हैं जोवियन ग्रह जोन। और फ्रेंड्स जो ये एस्टेरॉइड से लेफ्ट के हैं, अर्थात कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स, तो इन चारों को कहते हैं हम कौन सा? पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। पी से पैसे बन गया पृथ्वी, और पैसे बनता है पार्थिव, याद रखिएगा। पार्थिव पृथ्वी से हो गया आपका पार्थिव ग्रह जोन, और ये हो गया जुपिटर ग्रह जोन। इन्हें हम चारों कहते हैं जोवियन ग्रह, या फिर बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं, और इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा था कि सौरमंडल में स्थित आंतरिक ग्रहों को पृथ्वी से समानता रखने के कारण क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा है आंतरिक ग्रहों को और पृथ्वी से समानता रखने के कारण, तो क्या होगा? सीधा सीधा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पार्थिव ग्रह। और जोवियन मैंने आपको बताया ये बाहर वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, जो कि समझाया था मैंने, कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा है आपका बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी कहते हैं, जो कि सूर्य का मात्र 88 दिन में चक्कर लगाकर आ जाता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति ग्रह, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से है कि सौरमंडल का वह आंतरिक ग्रह है जिस पर हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। देखिए कितना जबरदस्त धुआं प्रश्न है भाई साहब। आपसे पूछा गया कि सौरमंडल का वह आंतरिक ग्रह कौन सा है? आपसे आंतरिक अर्थात पार्थिव ग्रह पूछा गया। वह आंतरिक ग्रह कौन सा है जिस पर जो CO2 है, अर्थात जो हवा है, एयर, वो CO2 के रूप में होती है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शुक्र ग्रह, जिसे हम वीनस ग्रह कहते हैं, और ये बुध के बाद में दूसरे नंबर का ग्रह है।
बुध और पृथ्वी के बीच में है ये शुक्र ग्रह। और फ्रेंड्स देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस ग्रह पर सबसे अधिक जो मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। और इसी कारण से ये कहा गया है कि जिस पर हवा क्या है, किसके रूप में है, CO2 के रूप में यहां पर हवा है, और ये एक आंतरिक ग्रह है या फिर पार्थिव ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए जबरदस्त प्रश्न है भाई साहब। सबसे गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह आपसे पूछा गया है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर शनि। तो देखिए सबसे गर्म ग्रह भी आपका कौन सा है? वीनस है, शुक्र ग्रह है। और क्यों है साथियों? तो याद रखिएगा कि इस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने आपको बताया कि यहां सबसे अधिक जो गैस है हवा के रूप में वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 है। और अधिक CO2 होने के कारण यहां पर जो सूरज का प्रकाश आता है, जो सनलाइट आती है, तो फ्रेंड्स वह जो CO2 है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइट के प्रकाश को, अर्थात सूरज के प्रकाश को उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अवशोषण करने के बाद में ये इसे वापस नहीं छोड़ती, अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है वो वापस लौट नहीं पाता। इसके कारण जो यहां पर टेम्परेचर अधिक बना रहता है। किसके कारण? CO2 की उपस्थिति के कारण, क्योंकि ये जो गैस है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे वापस नहीं छोड़ती, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह को हम क्या क्या कहते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन, इन सब नामों से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और फ्रेंड 2020 में ये भी एक स्पेशल फैक्ट मैं आपको बता दूं, मेरे याद आ गया। 2020 में एक दूरदर्शी शोध हुआ था और उसमें यह पता चला था कि शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन नाम की गैस होती है। कौन सी? फास्फीन। मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉस्फीन नाम की गैस होती है किस पर? शुक्र ग्रह पर, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। कहां पर? वीनस ग्रह पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन ग्रहों का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और पृथ्वी, बुध और शुक्र, शुक्र और मंगल या फिर शनि और बृहस्पति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मरकरी और वीनस है। फ्रेंड्स इनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों का अपना अपना कोई ना कोई उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र का नहीं है। अब भैया कोई ये पूछे कि इनका क्यों नहीं है, बाकी सबका क्यों है? तो भाई साहब बुध और शुक्र आप जानते हैं कि ये सूर्य के सबसे नजदीक के ग्रह हैं। बुध और उसके बाद दूसरे नंबर पर है शुक्र, विनस। तो ये दो सबसे नजदीक ग्रह हैं सूर्य के। और जो इनके उपग्रह हैं इनको क्या गया? सूर्य निगल गया है। सूर्य इनको निगल गया है, क्योंकि जब उपग्रह इनके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो वो सूर्य के प्रभाव में आकर वह खत्म हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जिसके पास में न अपना कोई प्रकाश होता है, न ही अपनी कोई उष्मा होती है और तारों का चक्कर लगाते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए धुआं प्रश्न है और बड़ा आसान है, यदि आप समझ गए होंगे। ग्रह, तारे, क्षुद्रपिंड, यहां इसके क्षुद्र कर लीजिए, क्षुद्रपिंड या फिर उपग्रह। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए यदि आप उपग्रह सोच रहे हैं तो भाई साहब बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। देखिए आप जानते हैं कि ग्रहों के पास ना तो अपना कोई प्रकाश होता, ना तो अपनी कोई लाइट होती है और ना ही अपनी कोई उष्मा होती है, और ये तारों का चक्कर लगाते रहते हैं। और तारा कौन है? तारा है सूर्य। तो ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह। तो इसलिए जो है क्या हो गया? इनके पर ना तो अपनी लाइट है और ना ही उष्मा है। और ये लाइट और उष्मा, हीट और जो प्रकाश है वो किससे लेते हैं? तो ये भैया सूर्य से लेते हैं। सभी ग्रह सूर्य से उष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। और ये लगातार तारों के अर्थात सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य भी तो एक तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई गैस ना होने के कारण दिन में तापमान बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, वह कौन सा ग्रह है? देखिए भाई साहब मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको मैं ऐसा क्वेश्चन समझाऊं, ऐसा पढ़ाऊं ताकि आपके एग्जाम में काम आए और समझ सके आप, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि आप समझ के पढ़ो ताकि समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आप ऐसा नहीं पढ़ना आपको ताकि आपके एग्जाम में काम ना आए और आप एग्जाम में भटक जाएं, भूल जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। देखिए फ्रेंड्स जो बुध ग्रह है यहां का जो तापमान है वो दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और कोई गैस ना होने के कारण क्यों होता है? क्योंकि यहां पर कोई भी गैस उपस्थित नहीं है और इसी कारण जो टेम्परेचर है वो दिन में कितना 480 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है भाई साहब। 480 डिग्री सेल्सियस तक ये हाई हो जाता है
और रात में हो जाता है -180 डिग्री। देखिए कितना फर्क है इसमें। अर्थात क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा ग्रह कौन सा है जहां पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलता है। तो भैया सबसे अधिक जो दैनिक तापांतर है वह बुध ग्रह पर मिलता है। कोई भी गैस उपस्थित ना होने के कारण यहां पर दिन में टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जब रात होती है अर्थात जब रात में ठंडा हो जाता है तो वह -180 डिग्री तक डिक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है? बड़ा जबरदस्त धुआं प्रश्न है। बताइए, मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको लगभग पहले इशारा कर दिया, पहले समझा दिया क्वेश्चन में कि किस ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। तो भैया जो वीनस है, ये शुक्र ग्रह है, इसी को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मैंने आपको सारी हिस्ट्री समझा दी है, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? कार्बन डाइऑक्साइड की हवा के रूप में। और जब सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ता है तो ये सारा एब्जॉर्ब अवशोषण कर लेती है, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश को, हीट को, उष्मा को ये वापस नहीं छोड़ती, इसलिए यहां का टेम्परेचर सबसे गर्म होता है और ये सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह माना जाता है इसके कारण, और इसलिए इसे प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन आ गया तो भैया धुआं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सौर मंडल की रानी किस ग्रह को कहा जाता है? विनस, मरकरी, जुपिटर या फिर मार्स? तो देखिए आपसे हिंदी नाम भी पूछ सकते हैं और हिंदी का रोमन में इंग्लिश नाम भी पूछ सकते हैं। तो भैया सभी तरह से याद रखिएगा, विनस किसे कहते हैं, मरकरी, जुपिटर, मार्स किसे कहते हैं। आप जानते हैं विनस शुक्र ग्रह, मरकरी बुध, जुपिटर बृहस्पति और मार्स मंगल। आपने एक मूवी देखी होगी मिशन मार्स, बहुत जबरदस्त मूवी थी भाई साहब। मेरा जो है मार्स को नाम देखकर उसको उस मूवी को याद आ गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भैया इसका जो सभी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, वीनस। इसे क्या क्या कहते हैं? सौरमंडल की रानी कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, बहुत नामों से इसे जानते हैं। और चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला तारा भी यही है, वीनस ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रात की रानी कहा जाता है, तो रात की रानी बताइए किसे कहा जाता है? यहां आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे, मुझे पता है। तो यदि आपको मालूम है तो फटाफट से आप कमेंट में छापिएगा कि रात की रानी। अब सौरमंडल की रानी तो कहा गया किसे? शुक्र को। अब रात की रानी यदि पूछ लिया है तो किसे कहेंगे? तो भैया शुक्र, बुध, चंद्रमा या पृथ्वी, इनमें से कौन सा होगा? तो वो होगा पृथ्वी, जो कि पृथ्वी करेक्शन, वो होगा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और इसी को कहते हैं हम रात की रानी। चलिए सौरमंडल की रानी वीनस और रात की रानी मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से गोल्डी लोक जोन किसे कहा जाता है? देखिए बड़ा धुआं प्रश्न है, जिसने भैया थोड़ा भी सौरमंडल को पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा। गोल्डी लोक जोन आपसे पूछा गया किसे कहा जाता है? पार्थिव ग्रह जोन को, जोवियन ग्रह जोन को, एस्टेरॉयड बेल्ट को, या फिर पूरे सौरमंडल को? देखिए मैंने आपको समझाया था कि ये आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट है। यहां पर ये क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है, और यहां पर है आपका बृहस्पति ग्रह, और यहां पर है कौन सा? मंगल ग्रह। और इससे इधर के जो ये कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट है आपका कौन सा? यहां पर शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद आपका यहां पर कौन सा है? ये मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र है और बुध है, और ये हो गया आपका यहां पर सन। तो मैंने आपको समझाया था कि जो इधर के 4 ग्रह हैं, अर्थात ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम पार्थिव ग्रह जोन, और इसे कहते हैं हम जोवियन ग्रह जोन, और ये है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट, और ये पूरा हो गया आपका सौरमंडल। अब बताइए गोल्डी लोक जोन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो ये पार्थिव ग्रह जोन होता है, जो ये अंदर का ग्रह होता है, ये अंदर का जो क्षेत्र होता है एस्टेरॉयड से लेफ्ट का, तो इसे ही कहते हैं हम कौन सा? गोल्डी लोक जोन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जीवन की संभावना है, यहीं पर जीवन संभव है, इधर नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या जोवियन ग्रह जोन में जीवन संभव है, तो बिल्कुल नहीं है भैया। जीवन संभव कहां पर है? जीवन जो है संभावित कहीं यहीं पर है, इसी पार्थिव ग्रह जोन में, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, और इधर ये आपका पार्थिव ग्रह जोन, इधर आपका जोवियन ग्रह जोन। तो इधर फ्रेंड्स जो है, इधर जीवन से संबंधित जो गैसें हैं वो नहीं पाई जाती, और इधर जीवन से संबंधित जो गैस है वो पाई जाती है, जैसे कि आपकी कौन सी होगी? ऑक्सीजन हो गई। इसलिए फ्रेंड्स इसी को यहां पर जीवन संभव है, इसलिए इसे गोल्डी लोक जोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से सॉलिड अवस्था में है कौन सा? जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह, शनि और बृहस्पति, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बड़ा ही जबरदस्त और धुआं प्रश्न है भैया। देखिए सॉलिड अवस्था में कौन सा है आपका? सॉलिड अवस्था में है जो ऑप्शन नंबर बी है, पार्थिव ग्रह। जो पार्थिव ग्रह हैं, जो 4 पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है।
तो ये चारों जो ग्रह है वो सॉलिड अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, न कि गैस अवस्था में। और जो आपके जोवेन ग्रह हैं, जो बाहर के 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह आपके गैसीय अवस्था में, गैसीय फॉर्म में है। और बल्कि जो कि पार्थिव ग्रह हैं ये आपके सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड अवस्था में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गैसीय अवस्था में निम्न में से कौन से ग्रह, मैंने आपको बता दिया जो जोवेन ग्रह हैं ये आपके गैसीय फॉर्म में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये आपका धुआं प्रश्न है भाई साहब। ऐसे प्रश्न आजकल पूछ रहा है एग्जामिनर, बड़ा ही चालाक हो गया है, चतुर हो गया है, तो आपको भी भैया चालाक बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है। बताइए, यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैं कहता हूं कि दावे के साथ कहता हूं ऐसा प्रश्न जरूर फंसता है और आता है, और आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपने दिल से पढ़ाई की होगी, सौर मंडल को पढ़ा होगा, तो आप तभी जाकर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। यदि आप वीडियो को पॉज करके चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो ही इसका राइट आंसर है। तो देखिए आपसे पूछा गया है दूरी के आधार पर, सूर्य के सापेक्ष दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है, आपका बुध है, और उसके बाद में कौन सा है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और बीच में आ गया आपके एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके बाद आ गया आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और ये आपका कौन सा पार्थिव ग्रह है, और ये आपके जोवियन ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। जबरदस्त क्वेश्चन, धुआं प्रश्न है। तो देखिए जो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। और कितना है यहां पर घनत्व पृथ्वी पर रहता है, तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। जो पृथ्वी का घनत्व है वो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और सबसे अधिक होता है, सूर्य से भी अधिक जो घनत्व है वो पृथ्वी का है। अर्थात पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला कौन है, तो हमारा प्यारी जो है पृथ्वी है सबसे अधिक घनत्व वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपसे सन का पूछ लिया जाए कि सन का घनत्व कितना है, तो उसका भी नोट कर लीजिएगा। सन का है मात्र 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के क्षेत्रफल के आधार पर ग्रहों का सही घटता क्रम क्या है। देखिए आपसे घटता क्रम पूछा है, अर्थात आपसे आरोही क्रम पूछा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से विकल्पों को पढ़िएगा और उसके बाद ही आंसर टिक करिएगा। और मैं सलाह देता हूं कि आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी करने के कारण आपका छोटी सी गलती के कारण आपका 2 या 3 नंबर का बहुत भारी नुकसान हो जाता है, और जिसके कारण आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो फ्रेंड्स जो इसका विकल्प ए है वो इसका राइट आंसर है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर यदि आपसे किसी एक ग्रह का पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा है आपका वो मैंने बताया था कि बुध ग्रह है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आपका ये चारों जो बाहर के जोन हैं, जो ये बाहर के ग्रह हैं, अर्थात जो बाह्य अर्थात जोवियन ग्रह हैं, ये चारों क्या है क्षेत्रफल में बड़े हैं। उसके बाद आपकी आती है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा है बुध, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्षेत्रफल के आधार पर सौर मंडल में पृथ्वी का सही क्रम क्या है। बताइए क्षेत्रफल के आधार पर सौर मंडल में पृथ्वी का सही क्रम क्या है, तो कौन से नंबर पर है पृथ्वी। तो देखिए यहां पर देखिए आप, यहां पर कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5, अर्थात 5वें नंबर पर है हमारी पृथ्वी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5वें नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर सौर मंडल में हमारी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बड़ा धुआं प्रश्न है। मैं फ्रेंड जानबूझकर आपको ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ऐसे प्रश्नों को यदि कर पाए तो आप एग्जाम हॉल में धुआं जरूर करेंगे। घनत्व के आधार पर, देखिए डेंसिटी के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है। आपसे क्या पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, आपसे अवरोही पूछा है आपसे, अर्थात आपका घटता क्रम पूछा है। तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। घनत्व सबसे अधिक किसका, मैंने आपको बताया था पृथ्वी का। यदि आपको इतना मालूम है कि जो पृथ्वी है वह घनत्व के आधार पर सबसे भारी है, जिसकी डेंसिटी सबसे अधिक किसकी, पृथ्वी की है, वो कितनी थी मैंने बताया था 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यदि आपको पृथ्वी याद है और आप देखिए बाकी विकल्पों में पहले नंबर पृथ्वी कहीं भी नहीं है, तो आप इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पृथ्वी है, उसके बाद बुध है, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। सबसे कम किसका है, जो डेंसिटी है सबसे कम
शनि ग्रह की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह पर पाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वो बुध ग्रह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और क्यों होता है? क्योंकि यहां पर कोई भी गैस ना होने के कारण जो दिन का तापमान है वो 480 अर्थात 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। और जब रात में ठंडा होता है वातावरण तो उस समय पर -180 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है। तो इसी सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह का हुआ? मरकरी का हुआ। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक करिएगा। और मैंने आपको अभी तक नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट आपको यूजफुल लगा है, तभी आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जो कि सुझाव है कोई, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, यदि कोई क्वेश्चन मिस टाइप हो जाता है या टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।